ज़्यादा ज़मीन गई है। और यहाँ एक ये चाबरी और बरताना गांव का जो रोड है यह भी बंद हुआ था। इस केला ही एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया हमारे गांव के लिए कि मतलब आने जाने वाले बच्चे जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको जींद या सोनीपत जाने की कोई सुविधा नहीं मिली इस इंटरचेंज के थ्रू। 25 गाँव की जब यहाँ पे मांग है तो सरकार सिर्फ उस मांग को अनदेखा करते हुए बाकी ऑप्शन हमारे सामने क्यों टेक रही है। जब आप कितना भी कुछ जोर लगा लो, कितना भी गुमराह करने की कोशिश कर लो, लेकिन हमें जब तक यहाँ से रास्ता लेके नहीं उठेंगे जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो विधायक जो है रास्ते की मांग को मतलब ये बताते हो कि कन्फर्म होगी आपकी और वो फेल हो गई है, यहाँ पे हमारा कोई रास्ता नहीं है। तो उस आश्वासन का तब हमें पता लगा कि वो आश्वासन झूठा था और विधायक जी ने भी हमें झूठ बोल के उठाया। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो काफ़ी दिनों से इस धरने पे बैठे हुए हैं। देख इन्हीं से पूछते कि भी यहाँ पे विधायक भी आए, पॉलिटिशियंस भी आए, उनके द्वारा क्या जवाबदेही रही? हाँ जी, क्या बात? देखो यहाँ पे विधायक भी आए, काफ़ी पॉलिटिशियंस भी आए, उनकी तरफ से क्या जवाबदेही रही इस समस्या को लेकर? अच्छा, उनकी तरफ से वो गुहाना रोड पर बोल रहे थे पब्लिक यहाँ पर मांग रही है अपना जो चाबरी गांव की ज़मीन गई है। चाबरी गांव और बरताना गांव यहीं पर राज्य है अपना सारा, क्योंकि यहाँ पर सारी चाबरी गांव की तो घरखरिया ज़मीन गई। ये अपने गांव को यहाँ पर चढ़ने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर खेत में थोड़ा बहुत किसान काम कर रहा है, उसको कहीं पर चोट लग जाए तो उसको ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर चढ़ के वो अपना इलाज करवा सके शहर में जाके भी, उसको भी कहीं और जाना पड़े तो हमारे को इसका क्या फ़ायदा होगा। कल अमरजीत डांडा भी आए थे, वो तो बोल के था ना, वो तो गुहाना रोड की बोल रहे थे। फिर पब्लिक यहाँ पर राजी है ना, पब्लिक तो यहाँ पर मांग रही है सारे। हाँ, यहाँ पर क्या जवाब रहा उनको? यहाँ पर सारे पब्लिक का यही मकसद है कि हमें यही रास्ता दिया जाए, क्योंकि चाबरी और बरताना गांव की ज़्यादा ज़मीन गई है। और यहाँ एक ये चाबरी और बरताना गांव का जो रोड है यह भी बंद हुआ था। इसी पर रास्ता दिया जाए, इसमें कोई सरकार का खर्चा भी नहीं आता इतना। यहाँ पर कोई इतनी हुआ भी कौन को अगर मिट्टी डालेगा वो कुछ नहीं करे, खर्चा भी नहीं आ रहा और जो सरकार है वो फिर भी आप लोगों की समस्या नहीं देख रही। बस समस्या तो देख रही है, जब समस्या सरकार भी नहीं मानना है भाई, जब किसान बैठे हैं जब जाकर समस्या सुलझाओ बने अपना। हाँ, किसान जब अपना समस्या को लेकर चल रहे हैं, जब तक किसान सुना है, पहले सुन लेती तो यह किसानों को परेशानियाँ नहीं आती। अगर किसान की पहले समस्या सुनी जाती और तो यह समस्या नहीं आती। इस गांव का तो चाबरी गांव का तो ज़मीन भी बिल्कुल थोड़ी रह गई है, ऐसा भी नहीं कि भाई यहाँ पर अपने ज़मीन गई है। ये तो सरकार ने रोड तो उसी के साथ में निकालना था, यहाँ सरकार को कम दामों में ज़मीन मिल गई। वहाँ तो 1 लाख का 1 करोड़ से भी ज़्यादा का रेट देना पड़ता था उसको। जींद से गुहाना तो पुराना रोड है, यहाँ पे मिल गया उनको 30 का 35 का 40 का। यहाँ तो सरकार अपने फ़ायदे के लिए देगी, पर किसानों का फ़ायदा तो नहीं देखा सरकार ने। भैया इनकी ज़मीन गई है, इनको रास्ता भी दिया जाए यहाँ पर चढ़ने उतरने का। हाँ जी, आप एक युवा है, हाँ जी, उभरती हुई पीढ़ी हो, आप देख रहे हो समस्याओं को और जो हमारा पॉलिटिशियंस को लेकर भी हमारा कहीं ना कहीं दृष्टिकोण बन रहा है, उसके बारे में क्या कुछ क्या आपका दृष्टिकोण बन रहा है? देखिए जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं गांव चाबरी से युवा कमेटी का एक मेंबर हूँ और इस धरने पे हमारा पूर्ण समर्थन है युवा की तरफ से। हम अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्योंकि हमें ये पता है सरकार ने जो हमारे साथ ये काम किया है, 20 इंटरचेंज जो 16 इंटरचेंज बने हैं इस नारनौल से अम्बाड़ा रोड पे, इसने जो इंटरचेंज बनाया सोनीपत रोड पे, ये अकेला ही एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया हमारे गांव के लिए कि मतलब आने जाने वाले बच्चे जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं उनको जींद या सोनीपत जाने की कोई सुविधा नहीं मिली इस इंटरचेंज के थ्रू। और हमारी यही मांग है, कई बार हमारे विधायक जी भी आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिए हैं बार बार आके कि आपके लिए ये ऑप्शन है, चाबरी से आसन वाला बना देंगे, पुराने गुहाना रोड से उठा के इंटरचेंज पे ले आएंगे सर्विस लाइन। लेकिन हम उनसे ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमें आपको बिना खर्चे के यहाँ पे सर्विस लाइन पे अगर एंटर एग्जिट दे देते हो हमें, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें इतना खर्चा भी नहीं है। और 25 गाँव की जब यहाँ पे मांग है तो सरकार सिर्फ उस मांग को अनदेखा करते हुए बाकी ऑप्शन हमारे सामने क्यों टेक रही है? जब हमारे यहाँ पे 84-85 किले गए हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है? और यहाँ जींद से लेके गुहाना तक है, जितने भी गांव हैं सबकी ज़मीनें गई हैं। उन गाँव ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि मतलब पूरे हरियाणा में सब रोडों पे इंटरचेंज कनेक्टिविटी बनी है, एंटर एग्जिट बने हैं, सिर्फ इसी रूट पे क्यों एंट्री नहीं मिल रही हमें? तो इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ बैठे हैं और हमारी सरकार से भी सीधा मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा,
आप कितना भी कुछ जोर लगा लो, हम कितना भी गुमराह करने की कोशिश कर लो, लेकिन हमें जब तक यहाँ से रास्ता लेके नहीं उठेंगे, जब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आश्वासन पर तो आप बीच में भी एक बार बैठे थे, लेकिन तब आपको आश्वासन के बल पे ही बैठे थे कहीं ना कहीं कि भी आश्वासन मिल गया, तब आपने अपना धरना छोड़ दिया था, है ना। तो अब दोबारा से धरना देना पड़ रहा है, कभी पिछली बार की तरह भी आपको आश्वासन दे दिया जाए? देखो जी, कहना चाहूँगा, हमने पहले भी दिसंबर 28 तारीख से लेके मार्च की 15 से 20 तारीख के बीच में 15 मार्च तक हमने धरना रखा, 3 महीने पहले भी। लेकिन उस टाइम पे भी हमारा यही मेन मकसद था कि हम रास्ता लेके उठेंगे। लेकिन एक बार वही बात आती है ना कि प्रशासन अगर कोई आश्वासन लेके आता है तो उसमें भी हमारा थोड़ा सा ये बनता है कि हम भी प्रशासन को सपोर्ट करें और उनके आश्वासन को मानें। लेकिन पहली बार क्या हुआ कि हमारे विधायक जी जो अमरजीत डांडा हैं, वो 3 महीने बाद जब आश्वासन देने आए, कुछ कार्रवाई करके प्रशासन से बात करके, उन्होंने आके यही बात बोली थी कि आपका रास्ता जो चाबरी से बड़ताना रोड पे है, एंट्री एग्जिट का पक्का हो गया है और ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको ये रास्ता दिलवा के रहूँगा, आप धरना स्थगित कर दें। अगर ये रास्ता नहीं मिल पाता आप लोगों को तो मैं आप दोबारा आके आपके बीच में बैठूंगा धरने की मांग करने के लिए। लेकिन हमने उस चीज़ को भाईचारे के तौर पे प्रशासन की पहली आश्वासन मानते हुए हमने उस पर विश्वास किया और हमने उस टाइम पे धरना स्थगित कर दिया था। उस आश्वासन का क्या रहा? उस आश्वासन पे सबने देखा कि वो आश्वासन झूठा निकल गया, क्योंकि जब इस पे बिड़ताना से चाबरी वाले रोड पे अंडरपास का काम चालू हुआ तब गांव वालों ने देखा कि भाई यहाँ तो विधायक जी ने रास्ते की मांग को मतलब ये बताते हो कि कन्फर्म होगी आपकी और वो फेल हो गई है, यहाँ पे हमारा कोई रास्ता नहीं है। तो उस आश्वासन का तब हमें पता लगा कि वो आश्वासन झूठा था और विधायक जी ने भी हमें झूठ बोल के उठाया। और उस चीज़ को देखते हुए दोबारा धरना धरा 25 गाँवों के समर्थन से, और अब की बार वो 2-3 बार आ भी चुके हैं और फिर से वही सेम उनके आश्वासन है कि आपको मैं धरना उठा लो, मैं आपको रास्ता दिलवा दूंगा, और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार सरकार की तरफ से आके। लेकिन अब की बार हमने भी प्रण ले लिया है कि हम यहाँ पे अनशन भी करेंगे, सीधा चेतावनी भी है प्रशासन को, अब की बार बिना रास्ता लिए हम उठेंगे नहीं। पूरी युवा कमेटी चाबरी की तरफ से, बिड़ताना की तरफ से और 25 गाँव की तरफ से युवा कमेटियाँ अलग हैं और बड़े बुजुर्गों का और कमेटियाँ जो समर्थन है माता बहनों का वो हमारे सबके साथ है। अब की बार हम उठेंगे ही नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक रास्ता नहीं मिलेगा। जो युवा है, महिलाएं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, साफ कहना है, रोष भी दिख रहा है कि भी अब की बार अगर इनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा तो वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होगा।